के लोगों को मजबूत करने की, उनके लिए स्कूल कॉलेज बनाने की, उसको लूटा जा रहा है। ये सब सरकार की जानकारी में हो रहा है। बुलडोजर चला के डराते हैं, गोली मारते हैं। मेरे यहां नाहल में, गाजियाबाद में हुआ, मैं गया मिलने के लिए। अलीगढ़ में आपने देखा 4 लोगों को किस तरह बुरी तरह मारा, और बाद में जो आरोप उनके ऊपर लगाए थे वो भी झूठे साबित हुए। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप अगर सम्मान का जीवन चाहते हो, अपनी हिस्सेदारी हक चाहते हो, अधिकार चाहते हो, तो एक बार आजाद समाज पार्टी को ताकत देके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे जो है स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलता है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुस्लिम भाइयों को, जैन भाइयों को, सिख भाइयों को, बौद्धिस्ट भाइयों को, ईसाई भाइयों को कह रहा हूं, एक बार आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ जाओ। इस विचार के साथ किसी की हिम्मत नहीं होगी आप पे आंख उठा के देख ले। किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए 13 महीने लड़ाई लड़ी, पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ी, और फिर आपसे कह रहा हूं, किसानों को एमएसपी की गारंटी अगर कोई दिलाएगा, उनके गन्ने का मूल्य अगर कोई दिलाएगा, तो आजाद समाज पार्टी काशीराम दिलाएगी, और कोई नहीं दिला सकता। मेरी बात क्या है? निष्पक्ष परीक्षा, जितनी भर्ती निकलेगी सब में कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा, और निष्पक्ष परीक्षा होगी। इस सरकार की तरफ पेपर लीक नहीं होगा, 69,000 शिक्षक की भर्ती की तरह घोटाला नहीं होगा, पुलिस भर्ती की तरह सवाल नहीं खड़े होंगे भर्ती पे। और आखिरी बात जो अब आपसे कहनी है, अब तक तो मैंने अपने मन की बात कही है, अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, कुछ चाहता हूं। करोगे नहीं करोगे मेरी मदद बताओ। हम स्वाभिमान सम्मान का जीवन, अपना घर चलाने के लिए कितने घंटे काम करते हैं रोज? 8 से 12 घंटे। अगर आप चाहते हो कि सामाजिक परिवर्तन हो, समता मूलक समाज बने, गरीब, किसान, महिलाओं, मजदूरों को इज्जत की जिंदगी मिले, तो 2 घंटे कम से कम अपने घर से निकल के बूथ कमेटी बनाने में, सेक्टर कमेटी बनाने में, भाईचारा कमेटी बनाने में, लोगों को जोड़ने में, लोगों को समझाने में, क्योंकि दुश्मन इतना खतरनाक है, वो आदत बिगाड़ता है हमारे लोगों की राज करने के लिए, आदत बिगाड़ता है राज करने के लिए, गुमराह करता है राज करने के लिए। और हमें आदत सुधारनी है, भाईचारा बनाना है, अपने लोगों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए। तो अगर सच में आप मुझसे प्यार करते हो, तो सिर्फ वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। जब आप यहां से उठोगे, मेरी बात को याद रखना, कई बाल्टी पानी जैसा यहां आज फर्श पे होगा। क्यों? क्योंकि आपका पसीना, आज आपने जो पसीना बहा है, मैंने देखा इतनी गर्मी में आप मोटरसाइकिल लेके दौड़ रहे थे, बहुत गर्मी थी, पसीने पसीने हो रहे थे। मैं आपके प्यार को समझता हूं, लेकिन मैं चंद्रशेखर आजाद भी आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, ये मेरे हाथ में होता तो कभी का कर देता हूं भाई। मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले सकता हूं, ठीक है? तो मैं आपसे वादा करता हूं। आप बताओ लड़ कौन रहा है? ईमानदार से बताओ। अच्छा, आप जोर से बताओ कौन लड़ रहा है? तो जो नहीं लड़ रहा है उसको कहो कि वो आराम कर दे, जो लड़ रहा है उसी को काम दे दो। समझे नहीं समझे? तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आज इस मंच से वचन देता हूं, भगवान बुद्ध की धरती से, खून का कतरा कतरा बहा दूंगा आपके लिए अपने, और आखिरी सांस तक पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। जब तक ये लड़ाई लड़ सकता हूं, पूरी ताकत से लड़ूंगा, जब तक ताकत है। महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाता रहूंगा, पीछे नहीं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आज मुझे आपकी जरूरत है। आज मेरे हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत नहीं, सस्पेंड करने की, मुकदमा लिखाने की, रोजगार देने की, जमीन देने की, आप पे अन्याय रोकने की ताकत मेरे पास नहीं। अभी तो मैं सड़कों से लड़ सकता हूं, पार्लियामेंट में आवाज उठा सकता हूं, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है मेरे लोगों, प्रधान बनेगा, बीडीसी बनेगा, जिला पंचायत का सदस्य बनेगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा।
मैं आपसे मांगने आया, मुझे मेरी मदद करो, इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, घर घर तक ये बात पहुंचाओ, घर से निकल के काम करो। जितनी मेहनत आज की, आज एक दिन की मेहनत से काम नहीं चलेगा। घर जाके मेहनत करो, अपने गांव में जाके घर घर जाके लोगों को तैयार करो। जो बात मैं समझाता हूं, जो बात मैंने कही है, उसको जाके लोगों तक पहुंचाओ। भाईचारा बनाओ, संगठन बनाओ, शक्ति बनाओ और ताकत बना के अपने हक अधिकार छीन लो, क्योंकि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मेरी बात को आप याद रखें। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपने ताकत नहीं बनाई तो ये लोग कुचल के, ताकतवर लोग कुचल के आपको आगे निकल जाएंगे, और सदियों से होता आ रहा है। आज हमारे हाथ में, हम पे झंडा है, डंडा है, निशान है, हम पे मजबूत नेतृत्व है, हम में संघर्ष करने की क्षमता। हमें इस ताकत का फायदा लेना चाहिए और अपनी शक्ति बनानी चाहिए। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? ऐसे नहीं, अगर वास्तविकता में मदद करोगे तो दोनों हाथ उठाओ जोर से। काम करोगे नहीं करोगे, या बस आज के बाद घर जाके बैठोगे? देखो, ना पद की चिंता करो, आपके लिए सबसे बड़ा पद में बैठा हूं। ना किसी की नाराजगी की चिंता करो कि ये मुझसे नाराज है, मैं इससे नाराज है, इसने मेरा फोटो नहीं लगाया, इसने मेरा ये नहीं किया, इसने मुझे कुर्सी नहीं दी। इस कुर्सियों में कहां ताकत? असली कुर्सी तो वो है जिसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, बताओ, संघर्ष करोगे नहीं करोगे? शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के जब शहादत दी, करतार सिंह सराभा जी 19 साल के जब शहादत दी, शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी 35 साल से नीचे तो जब शहादत दी। आप नौजवान अपने आप को कमजोर मत समझो। आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, आपका विरोध किया जाएगा, लेकिन आपका काम करने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस बात को मैं जानता हूं चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि मैं आपके बीच से निकल के गया हूं, मुझे पता है। मेहनत करो, मेहनत करो। इधर आओ, ऊपर इसको भेजो, ऊपर इनको आगे भेजो। आओ ऊपर, आप भाग के पकड़ लो, खींच लो साथ। और लोग मत हिलो, नहीं को, दोनों को आने दो बस। आपका क्या नाम है? अनमोल। आप कहाँ रहते हो? बहुसिंहपुर। तो आपको तो पढ़ना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको देखने आए थे। पैसे को तो नहीं आए? कोई पैसा लेके तो नहीं आए? नहीं। जेब में कुछ है? नहीं। देखो, पैसे पे नहीं जाते लोग, पैसा देते हैं लोग, पैसे पे नहीं जाते। सुख सुविधाएं मांगते हैं, खाना पीना, तब जाते हैं लोग। और ये एक आप लोग हो जो अपना पैसा लगा के आए। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बैठ जा, वहां बैठ जा, मेरी जगह पे जा। इनको ऊपर भेज दो। सुना मेरी बात? फिर कह रहा हूं, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बातों से पेट नहीं भरेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे नहीं करोगे? बताओ क्या हुआ? एक महीना हो गया, हमें कोई नहीं आ रहा है। आप सर्किट हाउस हो जाओ मेरे पास। कोई बात नहीं, सब साथ देंगे। आप सर्किट हाउस चलो, अभी हम लोग जहाँ मैं पहुंचूंगा ना, वहाँ सर्किट हाउस आओ मेरे पास। आप वहाँ के बताओ, ले जाओ, एक आदमी ले जाओ, ठीक है? जाओ मेरे पास जाओ। इनकी 5 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ है और इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। पुलिस से भी इनकी नाराजगी है। मैं इनसे जाकर मिलूंगा। रामशंकर प्रधान जी, भाई बस्ती जनपद के हमारे मजबूत नेता शिवा वर्मा जी, जो आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, मैं डॉक्टर आकिब साहब से कहूंगा कि उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएं। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, आखिरी बात, मेहनत करनी है, मदद करनी है, लोगों को जोड़ना है, संगठन बनाना है, दायित्व लो। कोई बूथ का, कोई सेक्टर का दायित्व लो, कोई गांव का दायित्व लो, कोई गली का दायित्व लो। जिम्मेदार बनो, लोगों को जोड़ो, तैयार करो और छोटे छोटे साधनों से आए, बड़े आराम से जाना। अपनी जान की रक्षा करो, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। चलो, मैं सारे लोग एक जगह खड़े हो जाओ, अपनी अपनी जगह पे चलो, खड़े हो जाओ।
मेरे साथ नारा लगाओ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर। और अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, हमारी सेना ने कैसी धूल चटाई, याद है नहीं याद है? तो लगाओ, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद, हमारी अर्धसैनिक बल जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद, देश का किसान जिंदाबाद, देश का मजदूर जिंदाबाद, देश का नौजवान जिंदाबाद, गरीब जनता जिंदाबाद, गरीबों की जय हो, बस्ती मंडल वालों की जय हो।